हेलो फ्रेंड्स, जीएमआई न्यूज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज दिनांक 4 मई 2022 दिन बुधवार। आज हम बात करेंगे दोस्तों आज की ताजा खबरों के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं आज की ताजा खबर क्या है। तो सबसे पहले मैं सरकारी नौकरी पर मोदी सरकार का एक और ऐलान। भारतीय रेल में आउटसोर्सिंग के चलते किए सहायक, कुक, बिल पोस्टर, टाइपिस्ट, माली, दफ्तरी, बढ़ई, खलासी और पेंटर जैसे पदों को अब समाप्त कर दिया जाएगा। भारतीय रेलवे की ओर से की गई एक आंतरिक समीक्षा के बाद इन पदों को समाप्त करने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, सरकार की घोषणा के अनुसार कहने का तात्पर्य है कि अब रेलवे विभाग से 8 पदों को हटा दिया जाएगा। जैसे कि मैं डिटेल में बता दिया हूँ, मैं फिर से कह दे रहा हूँ। पहला है कुक, बिल पोस्टर, टाइपिस्ट, माली, दफ्तरी, बढ़ई, खलासी और पेंटर जैसे पदों को भी समाप्त कर दिया जाएगा। फिर चलते हैं अगली खबर में। देश भूमि झरना, जिसकी एक बूंद भी पापियों पर नहीं गिरती है। दोस्तों, यह एक ऐसी झरना है जो व्यक्ति पापी से भरे होते हैं उनके शरीर पर एक बूंद भी नहीं झरना गिरती है। दोस्तों, यह झरना उत्तराखंड के बद्रीनाथ में यह झरना स्थित है। फिर आगे है, ग्रंथों के मुताबिक यहाँ 5 पांडवों में से सहदेव ने अपने प्राण त्यागे थे। इसके बारे में मान्यता है कि यदि इस जल प्रपात के पानी की बूंद किसी व्यक्ति के ऊपर गिर जाए तो समझ जाए कि वह एक पुण्य व्यक्ति है। इसीलिए श्रद्धालु इस झरने के नीचे एक बार जरूर खड़े होते हैं। वह एक बेहद खूबसूरत और रमणीय स्थल उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, वहाँ चमोली जिले के बद्रीनाथ में एक झरना स्थित है, जिसके बारे में कहा गया जाता है कि यह झरना पापी व्यक्तियों के स्पर्श मात्र से ही गिरना बंद कर देता है। सुनने में यह अकल्पनीय भले लगे, लेकिन देवभूमि के लोग इसे सच बताते हैं। मैं तो कहने का मतलब यह है कि वहाँ पे पापी लोग अगर जाते हैं झरना दर्शन करने तो ऑटोमेटिक झरना बंद हो जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह झरना पापी व्यक्तियों के स्पर्श मात्र से ही गिरना बंद कर देता है। सुनने यह अकल्पनीय लगे, लेकिन यह बात सच है। फिर हम चलते हैं अगली खबर में। अगली खबर है, बोलेरो और टेम्पो में जोरदार टक्कर, हादसे में 8 की मौत। यूपी के कासगंज जिले के कोतवाली पटियाली क्षेत्र के हाईवे पर एक बोलेरो और टेम्पो के आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई। हादसे इतना भीषण था कि मौके पर ही 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बोलेरो के टक्कर से लगता है कि कितना बड़ा हादसा हुआ होगा, इसका पार्ट पूरा खुला हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची और उसकी छानबीन कर रही है। अगली खबर है, अब राशन में मिलेगा गेहूं से ज्यादा चावल। सरकार के बयान के मुताबिक गेहूं का स्टॉक पिछले सालों से आधी है। उसका दिया गया सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल महीने के दौरान गेहूं की सरकारी खरीद पिछले साल के मुकाबले 45% पीछे है। ऐसे में संकेत मिलने लगे हैं कि राशन से मिलने वाले अनाज गेहूं की मात्रा कम कर चावल की मात्रा को बढ़ा दिया जाएगा या जा सकती है। तो इस बार दाहर की वजह से बहुत सारा जगह गेहूं की फसल नहीं चाहिए गई है। फिर हम चलते हैं अगली खबर में। अगली खबर है, कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, देश में 3100 से ज्यादा नए केस। फिर दिया गया है तो कोरोना संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति को टीका लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पीठ ने सुझाव दिया कि जब तक संख्या कम न हो, राज्य सरकारों को इस तरह के प्रतिबंधों को हटा देना चाहिए। फिर में दिया गया है 19,000 के पार एक्टिव मरीज। भारत में एक्टिव कोरोना के मरीज बढ़कर 19,000 के पार हो चुका है। फिर हम चलते हैं अगली खबर में। अगली खबर है, गेहूं के आधे दामों पर पहुंचा भूसा। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि गेहूं जिस भाव में बिक रही है उसकी आधी रेट में भूसा भी बिक रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर किसान भाइयों और आम जनता पर भी असर पड़ रहा है इसका। फिर दिया गया है, महंगाई की मार से मवेशियों का चारा भी नहीं बच पाया, गेहूं के आधे दाम पर बिक रहा भूसा। पिछले साल के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा भाव में विक्रय हो रहा है। आखिर क्यों बढ़ा अचानक भूसे की रेट? चलिए हम जानते हैं इस न्यूज में। दिया गया है कि गेहूं काटने के बाद आखिरकार अचानक भूसा का दाम क्यों बढ़ गया है। यह सवाल सबके मन में उठ रहा होगा, लेकिन जानकर बताते हैं कि दाम बढ़ने की असल वजह सरकार द्वारा स्थापित पशु आश्रय केंद्र है, जहां हजारों टन चारे की खपत होती है और व्यवसायियों व छोटे किसानों तक भूसा नहीं पहुंच पाता है। यही वजह है कि मंडियों में दाम अधिक बढ़ गए हैं। फिर हम चलते अगली खबर में। अगली खबर में भारत में लगभग हर राज्यों में बेरोजगारी की दर बढ़ गई है। यह तो स्वाभाविक बात है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। आजकल की एजुकेटेड दुनिया में भी बेरोजगारी की सामना करना पड़ रहा है। फिर दिया गया, यह बेरोजगारी की दर बढ़कर लगभग 7.83 के आसपास हो गई है, जो कि पिछले सालों के मुताबिक ज्यादा है। यह जानकारी रविवार को सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसका शॉर्ट नेम है CMIE, के आंकड़ों से सामने आई है। चलते हैं अगली खबर में। अगली खबर है, पीएम मोदी पहली दौरा 2 मई को किए यूरोप के जर्मनी से। यूरोप का नजारा यही है। फिर इसी में दिया गया है कि इस बीच जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने
कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रूस की कार्रवाई को लेकर भारत और जर्मनी के बीच बड़ा समझौता होगा। फिर हम चलते हैं अगली खबर में तो बिजली और रेल मंत्री की हाई लेवल मीटिंग। कोयला की कमी के कारण बिजली की भी कमी हो रही है, इसीलिए सब आम जनता भी परेशान है, सारे लोग परेशान है। इसी में दिया गया तो कोल क्राइसिस पर सोमवार को दोपहर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बड़ी बैठक चल रही। कोयला और ऊर्जा सचिव समेत कई बड़े अधिकारियों को भी बुलाया गया। पिछले दिनों बिजली संकट के बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने कोल क्राइसिस पर भी मुद्दा उठाया था, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं किया गया था। फिर दिया गया पावर प्लांट्स तक कोयला पहुंचाने पर जोर। भीषण गर्मी के बीच 12 राज्यों पर पड़ रहा है भारी संकट, जिसमें है बिजली इंजीनियर महासंघ के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्य बिजली संकट से जूझ रहे हैं। अभी तक मैं तो GMI न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए होंगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन घंटों को भी दबा लीजिएगा, ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर मैं तो अच्छा या बहुत अच्छा लगे तो यह न्यूज को आगे तक जरूर शेयर कीजिएगा, ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य लोग भी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।